छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज पर हो रहे निरंतर अत्याचारों को लेकर आज दूसरे दिन भी रायगढ़ स्थित मिनी कलेक्ट्रेट ग्राउंड में जारी है धरना प्रदर्शन, जिसमें महिलाओं ने भी अपनी भागीदारी कड़कती धूप में धरना प्रदर्शन का हिस्सा बनकर निभाई। धरने को मजबूती प्रदान करने के लिए महिलाओं का कहना है कि जब तक उनकी मांगों को पूरा नहीं किया जाता है तब तक वह अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य हो रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शिवानी रायगढ़ से RGH 24 न्यूज़ से। जैसा कि आप देख रहे हैं आज ये दूसरा दिन है अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इनकी जो मांग है, जो भी इनका है, वो कहाँ तक पहुँचे अभी तक। धन्यवाद। मेरा नाम BS नागेश है। मैं छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज ज़िले का अध्यक्ष हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि छत्तीसगढ़ में पूरे 146 ब्लॉक में आंदोलन शुरू हो गया है और हमारी मांग है कि जो छत्तीसगढ़ में निवास करने वाले 85 लाख आदिवासी हैं, उनकी बहुत सारी समस्याएं हैं। जैसे मैं बताना चाहूँगा कि संविधान में उल्लेख है 5वीं अनुसूची अनुसूचित क्षेत्र में लागू होना चाहिए पेशा एक्ट। वो सरकार क्यों लागू नहीं कर रही है? क्या पीड़ा है सरकार की? आदिवासी समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। आदिवासियों की, अनुसूचित जातियों की आरक्षण जो है, आरक्षण को ख़त्म किया जा रहा है। पदोन्नति में आरक्षण नहीं दिया जा रहा है। 1 लाख पदों पर भर्ती नहीं किया जा रहा है। अनुसूचित क्षेत्र पर महाराष्ट्र पैटर्न पर भर्ती नहीं की जा रही है। आदिवासी लोग जाएं तो जहां जाएं कहां? उनकी ज़मीनों को लूटा जा रहा है। और जो हमारे जो जल जंगल ज़मीन हम कहते हैं, जो वन अधिकार अधिनियम 1996 का पालन नहीं किया जा रहा है, हमको पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं, तो आदिवासी समाज जाए तो जाए कहाँ? एट्रोसिटी एक्ट को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। और जो अनुसूचित जातियों के जो विशेष जो थाना है, एक जहाँ पर आदिवासी और अनुसूचित जाति वर्ग के लोग वहाँ पर अपनी समस्याओं को लेकर रिपोर्ट लिखाते हैं। हमारे बहन बेटियों के संग अन्याय होता है, अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, वहाँ पर रिपोर्ट लिखाए जाते हैं, रिपोर्ट लिखे जाते हैं, लेकिन 100% में हमारे समाज को आज तक न्याय नहीं मिला। हम चाहते हैं कि रिपोर्ट ऐसा लिखा जाए कि हमको न्याय भी मिले। अभी तक तो हम FIR दर्ज करने जाते हैं तो जांच करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे करके हमको घुमा दिया जाता है और रिपोर्ट नहीं लिखी जाती। हमारा अनुरोध है सरकार से कि हम यदि पीड़ित होते हैं और अपनी बात को हम रखते हैं तो रिपोर्ट तत्काल लिखा जाए और उसमें सही कार्यवाही हो। हम ऐसा सरकार से मांग करते हैं। जो हमारा जो 5वीं अनुसूची पेशा एक्ट है, उसके लिए सरकार ने बोला था कि हम जैसे ही सरकार में बैठेंगे हम इसको लागू करेंगे। परीक्षण कर रहे हैं, 2.5 साल हो गया अभी तक वो लागू नहीं हुआ है। हमारा शासन से अनुरोध है कि उसको तत्काल लागू करें ताकि आदिवासियों का जो रहन सहन है उसमें परिवर्तन आ सके और अपनी रूढ़ी प्रथा के माध्यम से वो अपनी जीविकोपार्जन कर सके। मैं आज इतना ही कहूँगा और ये ज़रूर कहूँगा कि अभी रायगढ़ ज़िले में 3 विकास खंडों में ये धरना चल रहा है। अभी कल हम इसका विस्तार करेंगे और निश्चित ही आने वाले समय में हम पूरे रायगढ़ ज़िले के 9 विकास खंडों में हम धरना प्रदर्शन करेंगे। और शासन से हम अपेक्षा करते हैं, अनुरोध करते हैं कि हमारे लोगों को धरने पर बैठा दिया जाए। हम शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बातों को हम सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं। धन्यवाद। मेरा नाम सुमति सिदार है और मैं महिला प्रभाग सर्व आदिवासी समाज का अध्यक्ष हूँ, जिला अध्यक्ष। और हम लोग प्रदेश के दिशा निर्देश पर ये धरना प्रदर्शित कर रहे हैं संवैधानिक मांग के लिए।
आदिवासियों की संवैधानिक मांग के लिए प्रदेश के जो प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनका दिशा निर्देश है। और हमारा मांग है कि जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उधर आदिवासियों को फर्जी नक्सली बता करके मारा जा रहा है। क्या आदिवासी इतने नासमझ हैं कि वो समझाने पर नहीं समझेंगे। जो भी सरकार आता है कहता है कि नक्सली को हम पूरी तरह से ख़त्म करेंगे, लेकिन कैसे ख़त्म करेंगे? जब तक सरकार और जो स्थानीय वहाँ बस्तर क्षेत्र के आदिवासी हैं उनसे जब तक वो लोग शांतिपूर्वक उनसे बातचीत नहीं रखेंगे तब कहाँ से नक्सली समाप्त होंगे। आदिवासियों को बस्तर क्षेत्र के वो तो दो-धारी तलवार पर लटके हुए हैं। सरकार अगर चाहती है कि वहाँ से जो जनता है वो लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, क्योंकि जनता जब जाती है तो कहते हैं कि सरकार कहती है कि ये नक्सली है और फोर्स से उसका कत्ल हो जाता है। अब फोर्स वाले ये समझते हैं आम जनता को कि ये नक्सली है, तो जाएं कहाँ और किसकी बात माने? जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र हैं उधर के लोग। तो ये सरकार से मांग है कि जल्द से जल्द नक्सल प्रभावित क्षेत्र है उस क्षेत्र को पूरी तरह से समझौता करके आपस में मेल करके समझौता करवाए जल्दी से जल्दी, और पेशा कानून जो लागू है संविधान में उसको लागू करें। और जो ग्राम सभा होती है जिधर खनिज संपदा होती है ग्राम सभा होती है तो फर्जी ग्राम सभा करवा लेते हैं। जितना ज़रूरत चाहिए उपस्थिति जितना होता है ग्राम सभा में उतना ग्राम सभा में उपस्थिति उनको करवाना चाहिए। उसके बाद ग्राम सभा पारित करना चाहिए और जो एनओसी लिया जाता है उसमें पास करके ही मतलब खनिज संपदा के लिए जब चयन किया जाता है किसी उद्योग के लिए तो आदिवासियों का जो ज़मीन रहता है वो ज़मीन आदिवासियों के लीज में ले उनसे और उनको उनका लाभ मिले। यही हम सरकार से चाहते हैं। और जो मांगे हैं हमारी वो सरकार को हम जब तक हमारी सरकार नहीं मांगों को नहीं पूरा करती तब तक हम ये धरना जारी रखेंगे। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। सेवा जोहार। मेरा नाम दिजोरी सिदार है। मैं सर्व आदिवासी समाज के ज़िला उपाध्यक्ष हूँ। हम लोग की जो सर्व आदिवासी समाज का जो 9 सूत्रीय मांग है, हम लोग जो है 19 जुलाई से धरना पर बैठे हैं। सरकार से हमारी यही मांग है, हमारी जो मांग है उसको पूरा नहीं करते तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। सरकार से शासन प्रशासन से जिला प्रशासन से हमारा निवेदन है कि जो आदिवासियों पर बस्तर में भी और ज़िला में भी, खास करके मैं ज़िला का भी बात करूँगी, यहाँ पे बहुत सारे जो कंपनी वगैरह हैं, अडानी है, बहुत सारी कंपनी है, एक की बात मैं नहीं करती हूँ। उसमें जो हम आदिवासियों की ही ज़मीन है उनको जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है और फर्जी जो जाति प्रमाण पत्र वगैरह बनाए गए हैं उनको भी निरस्त किया जाए। बेरोज़गार लोगों को, जो आदिवासी भाई बहन हैं उनको बेरोज़गार हैं उनको रोज़गार भी दिया जाए। यही मेरी जो है शासन प्रशासन से अनुरोध है। हम लोग यहाँ पे महिला होते हुए भी यहाँ पे आके शासन प्रशासन से मांग कर रहे हैं, हमारी मांगों को जो है पूरा करें। हम यही जो है सरकार से आशा करते हैं। जय जोहार। मैं उमेश कुमार सर्व आदिवासी समाज का जिला उपाध्यक्ष हूँ। प्रादेशिक आह्वान पर हम लोगों ने
माननीय कलेक्टर महोदय, पुलिस अधीक्षक महोदय को अपने अनिश्चितकालीन आंदोलन के लिए सूचना स्वरूप ज्ञापन भी सौंपा है, जिसमें हमारी मांगें लिखित में शामिल है। हम लोग आदिवासी लोगों की जो समस्याएं हैं, जो मांगें हैं, संविधान में जो आदिवासियों के हितों में जो नियम कानून शामिल है, उन सब की सुरक्षा भी चाहते हैं और संवैधानिक आधार पर ही हमारी मांगें निहित है, जिसे हम सरकार से मांग करते आ रहे हैं। हमारी मांगें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए ये आंदोलन करना हम लोगों की मजबूरी हो गई है और हम एक शांतिपूर्ण आंदोलन कोविड नियमों का पालन करते हुए बारी बारी से सब आंदोलन में शामिल हो रहे हैं और मांग कर रहे हैं और शासन तक हम ये संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि हम आदिवासियों के हितों की सुरक्षा करें और संविधान की सुरक्षा करें और हमारी मांगों को पूरा करें। यही हमारी शासन से अपेक्षा है। जिस दिन हमारी मांगें ये सब पूरी कर ली जाएंगी, हम आंदोलन नहीं चाहते, हम अपना आंदोलन स्वरूप वापस स्वयं ले लेंगे। धन्यवाद। आप देख रहे हैं RGH 24 न्यूज़ पर रायगढ़ से दीपक शोभवानी की खास रिपोर्ट।